खबर जींद से, जहां हरियाणा विधानसभा की जींद सीट के लिए आगामी 28 जनवरी को कराए जाने वाले उपचुनाव में जहां कांग्रेस की ओर से रणदीप सिंह सुरजेवाला को उतारे जाने से मुकाबला रोचक हो गया, वहीं प्रत्याशियों और उन्हें चुनाव लड़ाने वाले नेताओं के बयान भी रोचक हो गए। वर्ष 2014 तक लगातार 10 साल सत्ता में रही कांग्रेस के प्रत्याशी सुरजेवाला कह रहे हैं कि जींद बदहाल और हालात बदलने के लिए वे चुनाव लड़ने आए। वहीं नेता प्रतिपक्ष और इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला इस चुनाव को बाहरी और स्थानीय के बीच का मुकाबला बता रहे हैं। 100 का 100% ये जिनकी पगड़ी का, जिनकी इज्जत का सवाल है। कोई बाहर से व्यक्ति आकर के जींद के लोगों में झूठ बोल करके वोट ले जाए, चुनाव जीत के चला जाए। आज तो ऐसे लोग चुनाव मैदान में हैं जो पहले से एमएलए हैं, वो भी कहते हैं मुझे जींद से और एमएलए बना दो। अगर कुछ करना ही था तो एमएलए रहते हुए 4.5 साल में कुछ नहीं किया, अब क्या करोगे? किस लिए यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आए हो? एक ऐसा व्यक्ति चुनाव मैदान में है जो हमारी पार्टी में था, 2 महीने पहले बरगड़ा करके बीजेपी लेकर के गई। बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था, इसलिए उसको ला करके मैदान में खड़ा कर दिया। तीसरा एक ऐसा और आ गया जिन्होंने लगातार लोगों के बीच में झूठ बोल करके बरगड़ाने की कोशिश करी। 5, 7, 10 लोगों को न्यारी टिकट बांटती, तेरी भी। आखिर में आप आकर के खूंटा रोक लिया। तो जो लोग केवल और केवल अपने घर तक सीमित हैं, लोग 100% ऐसे लोगों को धूल चटा देंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने जींद पहुंचे सुरजेवाला ने कहा कि जींद विधानसभा क्षेत्र और जिला बदहाल है। ये माटी का कर्ज उतारने का चुनाव है। जींद उपचुनाव के नतीजे हरियाणा में बदलाव शुरू करेंगे। जहां कांग्रेस बढ़ाने का काम करती है, वहीं बाकी अन्य दल लूटने, मारने और जलाने का काम करे। आज भी मुझे बताया कि एक हमारे आदरणीय साथी ने, जो एक राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा मैं बदला लेने आया। मैं कहना चाहता हूं, मैं बदला लेने नहीं आया, मैं तो जींद का विकास करने आया। उनका काम है बदला लेना, काटना, मारना, तोड़ना, जलाना, लूटना। हमारा काम है बनाना। खट्टर साहब की सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बाहर से लाए साथियों की बैसाखियों पर है, मैं उनको भी ये कहूँगा कि अगर आपको जींद की बदहाल हालत देखनी है तो किसी गली में चले जाइए। पूरे का पूरे जींद के अंदर से शायद निकलना भी, स्कूटर, मोटरसाइकिल और पैरे निकलना भी आज असंभव मुश्किल हो गया है। मुकाबला किसे मानते हैं? क्या हम हमेशा इसी प्रकार की दुर्दशा और अपेक्षा का शिकार रहेंगे जींद के मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, या फिर हमें स्थिति को बदलना है? स्थिति को बदलना है तो षड्यंत्रकारी राजनीतिक दलों को पहचानना है और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए, हमें मौका दीजिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि विकास और पारदर्शिता के साथ व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में 4.25 साल पारदर्शी और जवाबदेह सरकार दी। इसी आधार पर हाल में मेयर के चुनाव जीते थे। अब इस उपचुनाव में भी भाजपा की जीत तय। कांग्रेस को तो इस उपचुनाव के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा था, इसी से ही उसकी दयनीय हालत का पता चलता है। जनता ने तो भाजपा को जिताने का मन बना लिया है। 4.25 साल से एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार हरियाणा प्रदेश में हमने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दी है। यही आधार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में है, यही मुद्दा रहेगा और इसी मुद्दे के आधार पे हमने जो 5 निगम के चुनाव थे वो जीते हैं और इसी आधार पे ये चुनाव जो बहुत रोचक हो गया है। आखिर में आते आते उम्मीदवार की घोषणा होते होते और इस उम्मीदवार में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा भारी बहुमत से जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे। जैसे कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस को कोई उम्मीदवार तो नहीं मिल रहा था ना। उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण से, और वो पार्टी जिसने लंबे समय तक देश में राज किया, हमारी सरकार से पहले तो 2 बार लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में चली, देश में चली, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को कोई उम्मीदवार नहीं मिलना, ये उसकी दयनीय जो स्थिति है उसको स्पष्ट करता है। जेजेपी ने दिग्विजय को उतारा है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे एक पार्टी को एक विधायक को चुनाव में उतारना पड़ा, एक पार्टी अपने परिवार से लेकर के आई है, उनको कोई जनता के बीच में से कोई उम्मीदवार नहीं मिला उनको। ये उपचुनाव ना होते क्या पार्टियों के साथ का सवाल है?
देखिए, कोई भी चुनाव होता है, पार्टियों की साख का चुनाव तो वो बनता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, और भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लड़ती है और इस चुनाव को भी हम बहुत गंभीरता के साथ ले रहे हैं और जनता ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। नेता प्रतिपक्ष और इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस उपचुनाव में जींद के स्थानीय मुद्दे उठाते हुए पिछली सरकारों की पोल खोलेंगे। उपचुनाव स्थानीय और बाहरी के बीच होने जा रहा है। एक प्रत्याशी तो विधायक रहते हुए जींद चुनाव लड़ने आ गए। भाजपा ने हमारी पार्टी के नेता को ही टिकट दे दिया। वहीं हिसार से सांसद और हाल में गठित जन नायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उपचुनाव देश और प्रदेश का भविष्य तय करेगा। युवा परिवर्तन लाएंगे। ये चुनाव राहुल, मोदी और उनकी पार्टी के बीच है। जींद का आने वाला जब भविष्य तय करेगा प्रदेश का और देश का, और जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप भी इस मैदान में उतरी है, तो फिर निर्णय यही लिया गया कि उनको मुकाबला बराबर का दिया जाए। और मैं ये मानता हूँ कि युवा परिवर्तन लाएंगे। मैं बताता रहा हूँ, आज ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल वर्सेस दिग्विजय का है, और जब मोदी और राहुल दोनों आगे तो फिर दिग्विजय भी मैदान को संभालेगा भी और मजबूती से जीतेगा। ओके।